नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सत्ता में शुरुआती दिन से ही गांव, किसान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जुड़े कार्यों को प्रारंभ किया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी समेत सरकार की अमूमन हर योजना में सरकार का ग्रामीण हित सर्वोपरि वाला विजन साफ नजर आता है। और ऐसी एक योजना है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। इसे शुरू हुए तकरीबन 1 साल हुआ है, लेकिन इसके चर्चे पूरे देश में हैं। कई मंचों पर इसे सराहा गया, कई मंचों पर इस पर शोध की बात की गई। केंद्र इस योजना को सराह चुका है। राजस्थान से एक दल आकर इस योजना को देख समझ कर जा चुका है, वहां अपने यहां लागू करना चाहता है। मध्य प्रदेश में भी सरकार ऐसी ही योजना लागू करने की मंशा जता चुकी है, क्योंकि इस एक योजना से पशुधन सुखी, स्व समूहों को रोजगार और पशुपालकों को आय का एक नया जरिया मिला। साथ ही इस योजना ने वर्तमान की कई सारी चिंताओं, समस्याओं का समाधान और भविष्य में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती की राह को मजबूत किया है। तो क्या है इस योजना की अब तक की प्रोग्रेस? क्या इसे लेकर विभाग और सरकार की आगे की प्लानिंग है? इसे जानने समझने का प्रयास आज हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के द्वारा। प्रदेश सरकार के बेहद अनुभवी कद्दावर मंत्री हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज इस मंच पर हैं छत्तीसगढ़ के कृषि और पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी इस मंच के ऊपर। और नरवा गरवा घुरवा बारी में जो गरवा है उसके हित से जुड़ी गोधन न्याय योजना अपने आप में ऐसा लगता है कि एक जीवन शैली ही रही है। दरअसल ये हमारी परंपरा और जीवन शैली का जो हिस्सा था, जो कहीं हम भूल गए थे, ये योजना से कहीं ज्यादा एक पूरी जीवन शैली की तरफ इशारा है। अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रदेश में कैसी देखते हैं आप इसकी? आदरणीय पुनीत जी, ये ऐसी योजना है जो न केवल छत्तीसगढ़ के गोपालकों के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 80,000 महिलाओं के समूह जैसा वर्कफोर्स के लिए, न केवल लैंडलेस गरीबों के लिए, न केवल ये ग्रामीण विकास के लिए, जो आपने कहा ना हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ ये सीधा। आखिर छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने इस योजना को लॉन्चिंग कैसे की, शुरुआत कैसे की? आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में बापू के ग्राम स्वराज की चर्चा होती है। उन्होंने नारा दिया कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा है कि हम इसी के तहत सुराजी गांव योजना प्रारंभ करेंगे। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, नरवा का आशा है वाटर कंजर्वेशन, गरुआ का आशा है गौ माता, घुरवा का आशा है वर्मी जैविक फर्टिलाइजर, बाड़ी का आशा है पोषण आहार से जुड़ा हुआ हरी सब्जी, वेजिटेबल, जैविक खेती से उत्पन्न किया हुआ। तो आपने जैसा कहा कि सीधा ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये कंसेप्ट है वो छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया। सौभाग्य से आज ही के दिन 1 साल हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसकी अचीवमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी, आपने तो अभी काफ़ी विस्तृत दिया। बात ये है कि 1 साल में हमने 100 करोड़ रुपया से अधिक की राशि गौ पालकों को गोबर के लिए 2 रुपये किलो में जो खरीदते हैं हमने वितरित की। सबसे पहली बात यह है कि इस योजना के लिए हमने गौठान स्वीकृत कराए। 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं छत्तीसगढ़ में। अभी तक हमारा निर्णय है कि हम पूरे 11,000 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाएंगे। 10,000 ग्राम पंचायतों में हमने गौठान स्वीकृत किए। आशय आप समझ सकते हैं, प्रति गौठान 8 से 10 एकड़ भी हमने सुरक्षित किया। तो गवर्नमेंट के लैंड पूल में लगभग 1 लाख एकड़ जमीन सबसे पहले सुरक्षित हो गया, जो लगातार इंक्रोचमेंट की भेंट कर रहा था। दूसरा, वोट की राजनीति के लिए लगातार गौ माता की जय और गौ हत्या बंद करो करके नारे लगाने वाले लोग भूल गए थे कि गौ माता की असली सेवा कहाँ हो सकती है। हम जब ने गौठान का निर्माण कराया तो हर गौठान में गौठान समिति बनाया गया और गौठान में फिर गौ माता की रक्षा के लिए हमने टाँके बनाए, उसके पानी पीने के लिए कोटना बनाया, हमने उसके पानी के लिए ट्यूबवेल लगाया, हमने सोलर पंप लगाया, हमने फेंसिंग किया। अधिकांश जगहों में हमने चारा उत्पादन का कार्यक्रम लिया। नेपियर घास के हम लोगों ने प्लांटेशन करने का निर्णय लिया। तो गौ माता की सुरक्षित रखने की ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी, गौ पालकों को गोबर की खरीदी में
आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और आज ही कुछ राशि हमने गौठान समितियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को और जो लाभार्थी थे उन लोगों को वितरण किया। तो बात ये सामने आई कि इन गौठानों के माध्यम से महिला समूह को सीधा रोजगार से जोड़ा गया। हम जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, हम जो सुपर कंपोस्ट बनाते हैं, किसान उसको आखिर छत्तीसगढ़ में अभी तक 48 लाख क्विंटल हमने गोबर की खरीदी की है और 40% उसका फर्टिलाइज़र बनता है। तो लगभग हम लोगों को 18-19 लाख क्विंटल फर्टिलाइज़र तैयार होना है। हमने तो 9 लाख क्विंटल फर्टिलाइज़र निकाल करके खेतों तक पहुंचा दिया है। अभी हमारे वर्मी टाके लगभग 62,000 वर्मी टाके हमारे भरे हुए हैं, उससे भी वर्मी कंपोस्ट निकालने का क्रम जारी है। तो जो जैविक फर्टिलाइज़र की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात है, वो दूसरी बात है आने हमारे खेती के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गौ माता की रक्षा हो रही है, गौपालकों को गोबर का पैसा मिल रहा है। आज ही मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब समीक्षा की गई थी तो 1,75,000 गौपालकों ने गोबर का विक्रय किया। उसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि 75 से 80,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोबर का विक्रय किया, वो लैंडलेस लोग हैं। आशा ये है कि जिसके पास गैया भी ना हो, जिसके पास 1 एकड़ जमीन भी ना हो, वो टोकरी लेके गांव के चारों तरफ गैया के पीछे घूम जाए तो लगभग 1,000 रुपये प्रतिदिन का गोबर का उनको प्राप्त होता है। और 80,000 लैंडलेस लोग, जो भूमिहीन लोग हैं, उनकी गोबर की हमने जब खरीदी की तो उनके चेहरे में कितनी खुशी आई होगी, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चरवाहा जाति होता है, वो सबसे निरीह और गरीब किस्म का माना जाता था। ये गोधन न्याय योजना जिस दिन से हमने शुरू किया है, ऐसा कोई गौठान नहीं होगा जहाँ के चरवाहा को 50,000 से 1 लाख रुपया नहीं मिला होगा गोबर का। तो सीधा लाभ उनको भी मिल रहा है। और आखिरी लाभ ये है कि जो फसलों की चराई होती थी, ये जीवंत कार्यक्रम है। पहले भी गाँव में गाँव का बंधन होता था, रोका छेका होता था, फसल चराई को प्रतिबंधित किया जाता था। अब आजकल एडवांस ज़माना है तो लोग इसको मानते नहीं थे, लेकिन जब से हमने गौठान बनाना शुरू किया और गोधन न्याय योजना शुरू किया तो ये सारी चीज़ें, फसलों की चराई भी रुक गई। और आपको ये बताने में भी मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट की 3 कमेटियों ने, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन की कमेटी की जब बैठक हुई थी तो यहाँ गोबर के कलेक्शन और उसको वर्मी कंपोस्ट में बदलने का हमारा जो प्रक्रिया है उसकी प्रशंसा की गई। दूसरी बार जब बैठक हुई, जैविक उत्पादों के लिए जो फर्टिलाइज़र की जो सेंट्रल के एग्रीकल्चर की कमेटी है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को देश में लागू किया जाना चाहिए। अभी ठीक 1 सप्ताह पहले आजीविका मिशन का एक मिशन है, रूरल आजीविका मिशन का, जो ग्रामीण क्षेत्र का, उनने तो यहाँ तक कह दिया कि सारे राज्यों को इसको लागू करना चाहिए। तो हमको बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ऐसी योजना लॉन्च की है जिसकी प्रशंसा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। पार्लियामेंट की 3 कमेटी इसकी प्रशंसा कर रही है। और अभी आपने जिक्र किया, इसको देखने के लिए परम सम्मानीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री गहलोत जी आए थे। उन्होंने 2-3 गौठानों का निरीक्षण किया और उन्होंने माना कि ये बहुत अच्छी योजना है। 12 IAS की टीम अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में भेजे थे। हमारे गौठानों को देखने के बाद सबने स्वीकार किया कि अद्भुत योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए हम सारे गौठान में ग्रामीण उद्योग केंद्र खोलने जा रहे हैं आजीविका मिशन के तहत। कहीं मशरूम की पैदा हो रही है, कहीं पेंसिल बनाने का काम चल रहा है, कहीं गोबर से गमला और दिया बनाने का काम चल रहा है, कहीं गोबर के गोकास्ट बनाने का काम चल रहा है, कहीं महिलाओं की सिलाई मशीन का काम चल रहा है। महिलाओं के लगभग हर गौठान में 5-5, 7-7 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम कर रही हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, लगभग 80,000 महिलाओं का वर्क फोर्स हमारे छत्तीसगढ़ में तैयार हो गया है। और इस योजना का समग्र लाभ जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है, तो जो हमारा नारा था सुराजी गांव योजना, उसको लागू करने में हमको सफलता मिल रही है। चौबे जी, कुछ चीजें तो साफ तौर के ऊपर, स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई पड़ी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना अच्छा काम, कुछ ऐसे महिला स्व सहायता समूह जिन्होंने इसमें रिकॉर्ड कायम कर दिया।
गोबर की खरीदी जो कोई सोच नहीं सकता था, अब सब उस पर भले ही राजनीति कर लें, लेकिन जो गाय के नाम पर, जैसा आपने कहा, गाय के नाम पर सियासत अपनी जगह, लेकिन कुछ करके ज़मीन पर दिखाना अपनी जगह, इसीलिए इसकी इतनी चर्चा है। लेकिन फिर भी जो पशुधन अभी सड़कों से पूरी तरह हम चाहते थे कि वो एक ठिकाने पर हो, उसका अपना एक आशियाना हो, उसका अपना एक जगह हो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़कों पर अब भी पशुधन दिखने पर इस योजना को टारगेट करते हैं। इस योजना के बारे में वार्तालाप शुरू हो जाती, बातचीत शुरू हो जाती। क्या काम है आपको लगता है जो इस चरण में या अगले चरण में हमको करना पड़ेगा? पशुधन अभी भी उस तरीके से आपको व्यवस्थित दिखता है जिसको लेकर योजना लाई गई? दो तीन प्रमुख बातें हैं इस योजना को लागू करने के लिए। एक तो हमारा विभाग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया में आवर्ती चराई के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और अर्बन एरिया में अर्बन बॉडी, अर्बन डिपार्टमेंट जो है उसके माध्यम से काम हो रहा है। सड़कों में दिखने वाली पशुओं के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। पहले हर सड़क में, रायपुर से बिलासपुर अगर आप जाते तो प्रति किलोमीटर में एक पशुधन एक्सीडेंट में आपको दिखाई दे जाता था। आज स्थिति ये है कि इसमें सुधार हुआ है। अभी तो मैंने कहा ना, मुझे सभी ग्राम पंचायतों में गोठान बनाना है, मुझे सभी ग्राम पंचायतों में गोधन की रक्षा के लिए काम करना है, मुझे हर ग्राम स्तर पे इसको विकास डेवलपमेंट का काम करना है। और इस योजना को शुरू हुए तभी केवल 1 साल हुआ है ना, 1 साल केवल। अब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोठान समिति जहां सक्रिय नहीं है उसको सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों में गोठान अभी शुरू नहीं हो पाया है वहाँ हम स्वीकृति करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है। हमने अगर इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है, अगर 80% लाभ हमको केवल पहले साल में दिखाई देने लगा है, तो शेष 20% अगर बचा है तो उसको भी हम कामयाबी के साथ कर लेंगे। हमारा पहला जो लक्ष्य है गौ माता की रक्षा और गौ सेवा। दूसरा लक्ष्य है कि गाँव में जो किसानों की फसलों की सुरक्षा। तीसरा लक्ष्य है जैविक खाद का उत्पादन करके, जैविक उसका यूज़ करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमको आगे बढ़ना। और चौथा लक्ष्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सीधा रोजगार उत्पन्न करना। और आपको सुन करके खुशी होगी, हमने 100 करोड़ के आसपास की गोबर खरीदी की है और लगभग 37 करोड़ 37 करोड़ रुपीस हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को और गौठान समितियों को लाभांश दे चुके हैं। हम अपने गौठान समितियों को आज ही 24 करोड़ रुपए की राशि हमने उनके खातों में हस्तांतरण किया है। तो ये हमारे लगभग 1000 गौठान आत्मनिर्भर बन चुके हैं। गोबर की वो खरीदी करते हैं, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बेचते हैं, फिर उसी पैसे से गोबर की खरीदी करते हैं। हमारी ये जो योजना है वो सेल्फ सस्टेनेबल योजना बनने जा रही है। तो आने वाले समय में इस योजना का क्रियान्वयन इसी रूप में होगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों को, गौपालकों को और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को इससे सीधा लाभ होना है। चलिए, तो ये गोधन न्याय योजना को लेकर और भी कई सारे भविष्य से जुड़े सपने भी हैं और सवाल भी हैं। तो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जिसके चर्चे पूरे देश में, इस पर हम बात करें। हमारे साथ में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, अभी तक 1 वर्षों के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो 1 वर्ष ही हुआ है, और 1 वर्ष में अगर इतने सकारात्मक नतीजे, 2 शब्द थे, केवल शब्द कह रहा हूँ, कि जिनके बारे में हम लगातार योजनाएं सुनते ही थे। एक था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और दूसरा महिला सशक्तिकरण। लेकिन ये ज़मीन पर कैसे एक्शन दे सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, इस एक योजना ने 1 साल के भीतर दिखाया। आगे की क्या प्लानिंग? क्योंकि बहुत से गोबर से बने हुए उत्पाद हैं जो पहले कोई सोच नहीं सकता था, अब वो दिखने लगे, लेकिन अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की आवश्यकता लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे देश में इस योजना की अब प्रशंसा हो रही है जी। केंद्रीय मंत्री परम सम्माननीय नितिन गडकरी जी ने नागपुर में एक गोबर से पेंट का बेस बनाने के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया था। हमने पता कराया कि जयपुर में ये काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने संपर्क करना शुरू किया है, लेकिन अभी हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा दूर की बात है, क्योंकि हम अभी अपने एसएचजी की महिलाओं को, गोठान समितियों को और हमारे जो गोपालक हैं उन लोगों को प्रथम तौर पे मजबूत करना चाहते हैं।
दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ जिलों में हमने जो हमारे गोठान गांव के नज़दीक हैं वहाँ हमने गोबर गैस का प्लांट शुरू किया हुआ है। तो गोबर गैस से निकलने वाली जो फ्यूल है उसको लेकर के हमारा कई गांव में हम लोग घरों तक सप्लाई करना भी शुरू किए हैं। और जो स्लरी निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फर्टिलाइज़र का उपयोग होना शुरू हो जाता है। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा हमारी और सबसे बड़ी योजना ये है कि देश में उज्ज्वला नाम की एक बड़ी योजना जो शुरू किया गया था, उसके तहत पहले कहा गया था कि केवल 200 रुपये में गरीबों को गैस दिया जाएगा और सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, कहने वाले लोगों ने गरीबों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। अब 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया तो गरीब उसको रिफ़िल करा नहीं सकते। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी के तहत इसमें असेस करना हम लोगों ने शुरू किया हुआ है कि हमारे यहाँ जिन गौठानों में गोबर का उत्पादन ज़्यादा है और ज़्यादा गैस अगर बन सकता है, खाद के रूप में तो हमको स्लरी मिलेगा जिसको हम वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना करके और उसमें अन्य जो न्यूट्रेंट है डाल करके अगर यूज़ करेंगे तो हमारा सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में रहेगा। लेकिन गैस को प्रेशर के जरिए हम सिलेंडर को रिफ़िल कैसे कर सकते हैं, इस योजना में भी हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। आशा ये है कि अभी जो उत्पाद के बारे में बात हो रही है, अभी तो लोग पहले हमने जब निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2 रुपया में गोबर खरीदेंगे, तो बहुत लोग बयानबाजी करने लग गए थे कि 2 रुपया में गोबर खरीद के क्या करेंगे। एक नेता ने तो स्टेटमेंट दिया कि 2 रुपया में गोबर खरीदते हैं और 10 रुपया में बेचते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जो बड़ी कंपनियों के द्वारा ये इस तरीके से जो वर्मी कंपोस्ट बेचा जाता है उसकी कीमत 60 रुपया से 100 रुपया तक है और ख़रीदा गया छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब हमारे प्योर उत्पादन एसएचजी के महिलाओं के द्वारा उत्पादित किया हुआ वर्मी कंपोस्ट हम बेचते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है। एक नेता कहते हैं गोबर को सड़ाया जा रहा है, अब उसके दिमाग में सड़न उत्पन्न हो गया। अरे भाई, गोबर को तो पहले भी जब हम लोग खाद बनाते थे गांव में तो सड़ाया ही जाता था, सड़ने के बाद ही वो कंपोस्ट के रूप में उसका यूज़ होता था। तो राजनीतिक स्टेटमेंट देने वाले अपने अपने ढंग से इसमें स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन लोगों को अब स्वीकार्यता हो गई कि छत्तीसगढ़ की इस योजना को न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सम्मान के साथ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी लोग इसको दूसरे रूप में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में लागू किया ही जा रहा है। देश की पार्लियामेंट की कमेटियां इसको स्वीकार करने जा रही है। तो ये ऐसी योजना है, इसमें कुछ नहीं है। गोबर को खरीदी हम करते हैं और सारे गौठान अब स्वावलंबी गौठान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में खुद गौठान समितियां गोबर खरीदेंगी और वर्मी कंपोस्ट इतना बेचेंगी कि गौठान समितियां गोबर खरीदने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगी। अभी हमको थोड़ा सपोर्ट इसलिए देना पड़ता है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कहीं शेड बनाना है, कहीं पानी की व्यवस्था करना है, कहीं गौ माता की बैठने की व्यवस्था करना है, उनकी चारे की व्यवस्था करना है, चारे की कटाई की व्यवस्था करना है। तो गौठान समिति को हमने एक्टिव किया हुआ है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस योजना को जिन्होंने पहले आलोचना किया था उनकी समझ में नहीं था। और जो बात की शुरुआत मैंने कही कि बापू का ग्राम स्वराज आखिर क्या था, ये हमारी सुराजी गांव योजना उसका प्रतिरूप ही है। वहाँ हम खेती की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, गोपालकों की बात कर रहे हैं, भूमिहीन लोगों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। बापू यही तो चाहते थे कि हमारे गांव में आर्थिक आज़ादी इसी रूप में हो। और मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय देते हुए बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण योजना को जिस रूप में भी उन्होंने विचार किया और ये सचमुच छत्तीसगढ़ के गांव में विकास के लिए माइलस्टोन साबित हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी साल भर में हम इसको और कैसे परिष्कृत करेंगे और सशक्त कैसे बनाएंगे, गौठान समितियों को और किस तरीके से रोजगार से जोड़ेंगे। अभी तो हम छत्तीसगढ़ में सी मार्ट बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बाजार होगा, हमारे गौठानों से निर्मित सारी सामग्रियाँ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से निर्मित सारी सामग्रियाँ, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बिहान समिति से निर्मित सारी सामग्रियों के लिए हम छत्तीसगढ़ में सी मार्ट बनाने जा रहे हैं।
हम मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे, हम प्रोसेसिंग का भी काम करेंगे। और आपको सुनकर खुशी होगी, कई गौठान समितियों का हमारा जो उत्पाद है वो अमेजन में भी अब जा रहा है। जी हाँ। जो आजकल ई मार्केटिंग का ज़माना है उसमें भी अब बिकने लगा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को इतना सशक्त बनाने का माध्यम ये बनने वाला है, उसको छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारा हिंदुस्तान में अभी केवल प्रशंसा की बात कह रहे हैं, लागू करने की बात कह रहे हैं। इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जाएगी। दो चिंताएं इस वक्त की सबसे बड़ी रही हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई है। एक है सेहत और पोषण, और इस मामले में भी ऑर्गेनिक खेती भविष्य का इकलौता विकल्प बचेगा, क्योंकि जिस कदर रसायनों के इस्तेमाल से सेहत बिगड़ी है वो किसी से छिपा नहीं है। इस दिशा में प्रदेश कब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो इस योजना के शुरुआती दौर में सोचा गया है? केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम सब लोग चाहते हैं धीरे धीरे कम हो। केंद्र सरकार की भी जो स्थिति है आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ को जून माह में जो आवंटन था केंद्र सरकार का, उससे 1 लाख मेट्रिक टन कम केमिकल फर्टिलाइजर हमको मिला है। और जुलाई माह का जो आवंटन है वो केवल अभी 30% हमको मिल पाया है। तो केंद्र की भी स्थिति वही है, उनको भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और पूरे देश में किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर सप्लाई करने की स्थिति में केंद्र सरकार भी नहीं है। तो हमको तो इस दिशा में आगे जाना ही होगा। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम लोग अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे, आपको सुनकर के खुशी होगी। हमारा छत्तीसगढ़ यूँ भी 43% 44% फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ का जो प्रोडक्ट है, ग्रेन्स है, वहाँ के जो अनाज है, अन्न है, वो तो वैसे भी ऑर्गेनिक उसमें खुशबू रहती है। लेकिन अब इस योजना का लाभ अगर सीधा उनके साथ जुड़ जाएगा तो जिसकी आप चिंता कर रहे हैं सेहत की, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं कुपोषण से मुक्ति की, उस दिशा में हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। और ये सारी योजनाओं का बेस वही है कि हमारे लोग स्वस्थ हों, सेहतमंद हों और स्वाभिमान से अपने आत्मनिर्भरता से जीवन यापन कर सके। और हमारा गोधन न्याय योजना इसमें बेहद कामयाब साबित होगा, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, तो ये सोच फलीभूत हो, ये सोच साकार होकर 1 वर्ष में जितने नतीजे दे रही है, आने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को 100% टच करे। क्योंकि ये, जैसे हमने शुरुआत में कहा, कि एक जीवन शैली है और इस जीवन शैली का विकसित होना अगली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया चौबे जी आपका हमारे साथ में वक्त देने के लिए और इस योजना पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं इस योजना को लेकर। समीक्षा के द्वारा लगातार ये बेहतर होगी। पूरे प्रदेश की जनता ये उम्मीद ज़रूर करती है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।